आज का वीडियो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, और आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ में मीडियन देखेंगे क्या होता है और मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, दैट मींस कितने टाइप के कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कशन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप। अगर आपको मिड वैल्यू दे देता है, ठीक है, मिड वैल्यू देता है, जस्ट लाइक एग्जांपल 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दे देता है, ठीक है। तो क्योंकि अब हम लोगों को जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें आपको अर्थमेटिक मीन भी पढ़ना है, मीडियन भी पढ़ना है, मोड भी पढ़ना है। तो उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि कितने टाइप के कंटिन्यूअस सीरीज होते हैं, 2, 5, 8, 2, 3। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल। अब आपको इस क्वेश्चन में बोलता है टू फाइंड आउट सीरीज, ठीक है, क्लास इंटरवल, टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल। तो आप क्लास इंटरवल किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये फर्स्ट टाइप कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ठीक है, अब आप देखते हैं मिड वैल्यू जो दिया हुआ 10, 20, 30, 40, 50। तो ये सारे जो मिड वैल्यूज दिए सबके बीच में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो सबके बीच में आप देख रहे हैं 10, 10 का डिफरेंस है। क्लियर, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 से 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर, एकदम क्लियर। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है क्वेश्चन में अगर मिड वैल्यू दिया हुआ है और उससे आपको क्लास इंटरवल प्रिपेयर करना है, तो क्लास इंटरवल प्रिपेयर करने के लिए जितने भी आइटम्स दिए हुए सबके बीच का डिफरेंस आपको देखना है और डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 करना है ऑलवेज। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, अब 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दिए तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 5। क्लियर, अब ये 5 को आपको क्या करना है, ये 10 में एक बार माइनस करना है और 10 में आपको प्लस करना है, सेम एज इट इज फॉर ऑल दी गिवन आइटम्स। क्लियर, सभी आइटम्स में 5 को माइनस करना है और आप 5 को प्लस करना है। 5 को जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल होगी और 5 को जब प्लस करेंगे तो वो अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल होगा। क्लियर, तो सबसे पहले 10 में 5 को माइनस करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 5। ठीक, ये CI लिख दिया मैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, अब ये 10 में फिर से आप 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। तो ये देखिए क्लास इंटरवल बन गया। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सेम वैसे ही सब में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35 एंड 35 टू 45। करके देख लीजिए, 50 में से 5 माइनस करेंगे, सॉरी 5 टू 15, 15 टू 25, 25, देखिए यहां गलत हो गया, फिर 25 टू 35, 35 टू 45 एंड 45 टू 55। थोड़ा ध्यान से देख के बनाएंगे, ठीक है, 45 टू 55 और ये साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है एज इट इज। ठीक है, तो ये फर्स्ट काइंड हो गया। ठीक, सेकेंड हमारे पास होता है जस्ट लाइक एग्जांपल, दिस इज द सेकेंड, मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, और साथ में यहां दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है आपका 5, 15, 35 और 42 और 50। ठीक, ये सेकेंड टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज है। अब तो इसको कंटिन्यूअस सीरीज में आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, आपको क्या लिखा है, मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50। अब इसको सबसे पहले आपको किस फॉर्म में लिखना होगा, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में आपको लिखना होगा। तो जब मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं तो लेस देन का क्या मतलब होता है, सबसे कम, और सबसे कम का क्या मतलब होता है, 0। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए उस तरीके से नहीं तो आप देखिए ये सारे आइटम्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 10, 10 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये 10 में 10 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया लेस देन 0 टू 10। ठीक, सेकेंड में फिर से लिखा है लेस देन 20, तो यहां फिर से 0 टू 20 हो जाएगा।
0 to 30 हो जाएगा, 0 to 40 हो जाएगा और 0 to 50 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? लेस देन, अगर एक जगह लेस देन का मीनिंग हम लोग 0 एज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सारी जगह लेस देन का मतलब क्या होगा, 0 होगा, और ये फ्रीक्वेंसी सेम एज इट इज आ जाएगी 5, 15, 35, 42 एंड 50। ठीक है, मगर ये तो कंटिन्यूस सीरीज हो नहीं रहा है क्योंकि क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व हो सकता है, तो अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज में किस तरीके से प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो क्लास इंटरवल क्या हमारा प्रिपेयर हो सकता है, 0 to 10, यस इट इज पॉसिबल, 0 to 10। ठीक, नेक्स्ट 10 to 20 हो सकता है, तो इसको करके देखिए 10 to 20। अब किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको समझाता हूं, पहले तो मैं आपको ये लिखना सिखा रहा हूं। नेक्स्ट हो जाएगा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी किस तरीके से प्रिपेयर होगा वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये जो 2 पॉइंट्स थे इसका एग्जांपल बता रहा हूं कि एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो 50 थे। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे थे, तो 50 बच्चे बैठे थे। तो मैंने पूछा, अगर क्लास में एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने पूछा 10 नंबर से कम लाने वाले बच्चे हैंड रेस करो, 10 नंबर से कम लाने वाले बच्चे अपना हैंड रेस कर दो। कितने बच्चे हाथ उठाए, 5 बच्चे। ठीक है, तो 10 से कम लाने वाले का मीनिंग मैं क्या समझूंगा, 0 से लेकर 10 के बीच में कितने बच्चे लाए, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन किया कि 20 नंबर से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है, दैट मीन्स 20 नंबर से कम स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, तो कुछ लोगों ने तो हाथ पहले से खड़ा करके रखा हुआ था, तो 20 से कम लाने वाले में कुछ और बच्चों ने हाथ ऐड कर दिया। ठीक है, कुछ और बच्चों ने हैंड रेस किया, इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ बच्चे और जुड़ गए और वो जुड़ के कितने हो गए, 15। इसका मतलब है कि आपको 0 से लेकर 10 तक में कितने बच्चों ने हैंड रेस किया था, 5 बच्चों ने किया था। ठीक है, अब मैंने पूछ दिया कि 20 से कम कितने लोगों ने लाया, तो 10 बच्चों ने और हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये 10 लोग का मतलब क्या होगा, ये जो 10 बच्चे हैं उनका मतलब क्या होगा, उन्होंने कितना स्कोर किया है, 10 से लेकर 20 के बीच में, क्योंकि 5 बच्चे तो ऐसे थे जो कि 10 नंबर से कम लाए हैं और साथ में वो हैंड रेस कर करके थे, 10 और ने हैंड रेस कर लिया। इसका मतलब है उन लोगों ने कितना मार्क्स स्कोर किया, 10 to 20। ठीक है, तो इसलिए 10 to 20 होगा, वैसे 20 to 30, 30 to 40 और ये 40 to 50। ठीक है, अब सिंपल सी थ्योरी है, 15 बच्चे ने हाथ खड़ा कर लिया, तो मुझे तो पहले से मालूम है कि 10 से कम लाने वाले 5 है। इसका मतलब है कि 10 से 20 में कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे, ये हो गया। ठीक, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, भाई 0 to 10 तो यहां सेम है, तो ये 5 है तो ये भी 5 आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड 0 to 20, जी देखिए मैं यहां लिख के बता रहा हूं, 0 to 20 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है, 15। अब आपको यह देखना है कि 0 से 10 के कितने इंटरवल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, 0 to 20 में 10 के कितने इंटरवल्स इंक्लूडेड हैं, तो हो सकते हैं 0 to 20 में 0 to 10 और 10 to 20, ये 2 इंटरवल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा। इन दोनों में एक की वैल्यू आपको मालूम है 5 है, इसका मतलब है कि ये भी सम ऑफ दीज 15 होना चाहिए। इसका मतलब यहां बैलेंस कितना आएगा, सब आपको मालूम है, 15 से 5 माइनस कर देंगे, 15 - 5 इज इक्वल टू 10। तो कई सारे तरीके हैं पढ़ने के, दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरा तरीका, ठीक है, पहला मैंने हैंड रेस करके बताया किस तरीके से आपको समझना है, दूसरा आपको ये मैथमेटिकल तरीके से मैंने आपको बताया, तीसरा तरीका बताता हूं जो डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। ठीक है, लेस देन वाले में जो लेस देन की सीरीज दी हुई होती है उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहती है। देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहां 5 है तो यहां भी 5 आ गई। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के लिए लोअर से अपर फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना है, माइनस करना है। देखिए हमने 10 लाया था तो यहां 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 35 से 15 माइनस कर दीजिए, ये 20 आ जाएगा। फिर 42 से 35 माइनस कर दीजिए, कैलकुलेटर साथ में रखें हम लोग, 42 - 35 कर दीजिए तो ये आपका 7 आ गया, और ये 50 से 42 माइनस कर दीजिए, ये 8 आ गया।
ठीक है, तो ये देखिए फिर से कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म में आ गया। मैं कंटिन्यूस का डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दिस इज द सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं कि जैसे ही आपका ये सेम है, लेस देन वाला प्रॉब्लम है, तो आपके पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हो जाएगा थर्ड, वो हो जाएगा मोर देन। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं मार्क्स मोर देन 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक, और साथ में यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 50, 35, 17, 12 और 5। ठीक, तो सेम पहला आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको नोट करना है। तो इस तरीके से आप नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना होगा, 0 to 10 होगा। क्या बोल रहा है, मार्क्स मोर देन 10, 10 से ज्यादा कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, सबसे पहले ये देखते हैं। मैक्सिमम 50 से ज्यादा सब में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको ऐड करके नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से ज्यादा कितना होगा, 10 से 20 हो जाएगा, 20 to 30 हो जाएगा, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन है। देखिए ये लेस देन वाला क्वेश्चन है और ये मोर देन वाला क्वेश्चन है, तो दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। लेस देन में मैंने क्या बताया था, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज होती है, तो इसका मतलब है जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, मोर देन में लास्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। तो लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, ये 5 आ गया। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, लोअर से अपर को माइनस करना है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अपर से लोअर को माइनस करना है। दैट मींस 50 से 35 को आपको माइनस करना होगा, तो ये 15 आ जाएगा। फिर 35 से आपको 17 को माइनस करना होगा, 35 माइनस 17 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18। ठीक, और उसके बाद 17 से 12 को माइनस करेंगे, 50 से 35 को माइनस किए, 15 आ गया। 15 से 35 माइनस 17 कर दिए तो ये आपका आ गया 18। ठीक है, फिर 17 से 12 को माइनस करेंगे, 17 माइनस 12 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, और 12 से फिर 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, और ये आपका फिर से सीरीज प्रिपेयर हो जाएगा। ये आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज देखते हैं। ठीक है, ये सारे कंटिन्यूअस सीरीज के एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो है वो है आपका, सपोज कीजिए कि जो आपको आइटम्स दिया हुआ है वो दिया है 0 to 2, 2 to 8, 8 to 10, 10 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 32, 32 to 37, और 37 to 40, 40 to 50। ठीक है, और 50 to 60, और साथ में ये फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं मैं, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी 2, 4, 3, 5, 8, 6, 3, 1, 4, 2, 4। ठीक, अब ये कंटिन्यूअस सीरीज है या नहीं है, तो हमारा सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था कि जो सारे क्लास इंटरवल्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए यहां सारे क्लास इंटरवल्स जो दिए हैं उसमें आपका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है, मगर सेकंड क्या बताया था आपको कि फर्स्ट सीरीज जहां एंड होती है सेकंड वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो रूल फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट रूल फुलफिल नहीं कर रहा मगर सेकंड रूल फुलफिल कर। देखिए 0 to 2 ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 8 में एंड हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 30 में एंड हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या इसको कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां देखना होगा कि सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो कौन सा है। ठीक है, ये देखिए यहां मैक्सिमम में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां, एक ये दिख रहा है आपको 10 to 20। ठीक, और उसके बाद एक दिख रहा है 40 to 50 और ये 50 to 60। ये तीनों में 10 का डिफरेंस है। दैट मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में क्या है, 10 का डिफरेंस है। तो आप जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 0 से स्टार्ट हुआ है, तो क्या एक नई सीरीज बन सकती है? यहां देखते हैं हम लोग। दिस इज आइटम
ठीक, 0 to 10 क्या प्रिपेयर हो सकता है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे प्रिपेयर हो रहा है या नहीं। ठीक है, 0 to 10, तो 0 to 10 देखिए, 0 ये है और ये 0 to 10 ये एक साथ आ जा रहा है, बिल्कुल सही है, प्रिपेयर हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 4 6 और 3 9, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ टाइप है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 10 to 20 ये एज इट इज है, 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा 20 to 30, ठीक है, 20 से 30 ये हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 और 6 14 हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 30 to 40, 30 to 40 देखिए ये प्रिपेयर हो जा रहा है हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 40 to 50 आपका 2 दिया हुआ है और 50 to 60 आपका 4 दिया हुआ है। देखिए अब ये कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म में आ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस सारे के सेम हो गए और जहां फर्स्ट एंड हो रही सेकंड वहीं से स्टार्ट हो रही है एंड द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो देयर। ठीक, नाउ दिस इज द फोर्थ काइंड्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूस सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, और वो है आपका इंक्लूसिव सीरीज दिया होता है, इसको हम लोग इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, सपोज दैट द आइटम इज देयर 1 to 9, 11 to 19 और 21 to 29, 31 to 39, 41 to 49। ठीक, और ये साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 4 8 6 2। ठीक, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पहला इसमें थ्योरी फुलफिल कर रहा है कि सारे इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस सेम है, सब में बीच का डिफरेंस है, 8 8 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक, मगर सेकंड रूल क्या कहता है, फर्स्ट सीरीज जहां एंड होती सेकंड वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए 9 में एंड हो रही है, 11 से स्टार्ट हो रही है। ठीक, 19 में एंड हो रही है, 21 से स्टार्ट हो रही है, 29 में एंड हो रही है, 31 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखेंगे कि पहला वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा था, डिफरेंस बिटवीन ऑल क्लास इंटरवल्स आर सेम, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था। मगर जहां सीरीज एंड हो रही है नेक्स्ट सीरीज वहीं से स्टार्ट हो रही है, इसमें दूसरा रूल फॉलो कर रहा था, उसको हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक है, इसमें पहला रूल फॉलो कर रहा है, सेकंड रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या इसको भी हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कन्वर्ट किया जा सकता है। जनरली अगर आप इससे पूछेंगे कि ये कौन सा सीरीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, और इसको हम लोग एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे तो कंटिन्यूस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, 9 और 11 में 2 का डिफरेंस है, 11 और 19 और 21 में 2 का डिफरेंस है, तो यहां आ जाएगा आपका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपके पास 2 का डिफरेंस है, 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 को क्या करेंगे, जितने भी क्लास इंटरवल है उसके लोअर लिमिट में 1 को माइनस कर देना है और अपर लिमिट में ये 1 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। दैट मींस लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, माइनस करना है, और अपर लिमिट में क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है? देखिए आपका नया आइटम क्या बन जाएगा और ये कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए 1 to 9 में 1 में माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। लोअर लिमिट में आपने माइनस किया, अपर लिमिट में आपने प्लस किया। ठीक है, सेम वैसे इसको करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, 20 20 30 32 40 42 50। ठीक है, और ये फिर से आपकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक, 2 4 8 6 2। तो दिस इज अगेन नेक्स्ट, दिस इज द फिफ्थ काइंड्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। ये पांचवें कंटिन्यूस सीरीज का टाइप हो गया। ठीक, उसके बाद लास्ट एक कंटिन्यूस सीरीज का टाइप के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। दिस इज द सिक्स्थ। ठीक है, नाउ दिस इज द आइटम 1 to 2 3 to 5 5 to 12 15 to 17 17 to 20 20 to 23 23 to 50 50 to 75 75 to 85 और 85 to 100। ठीक है, और नाउ द फ्रीक्वेंसी आर देयर 2, सॉरी दिस इज द फ्रीक्वेंसी 2 4 6 8 9 2 1 3 4 1। ठीक,
अब देखिए ये पहला रूल को भी फॉलो नहीं करता है, मतलब सारे के बीच का जो इंटरवल का जो डिफरेंस है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। फर्स्ट सीरीज जहां एंड हो रही है सारे में वहां स्टार्ट भी नहीं हो रही। देखिए यहां तो ठीक है 1 to 2 में एंड हो रही, 3 से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ 12 में एंड हो रही है, सर 15 से स्टार्ट हो जा रहा है। तो जब आप लोग इस टाइप की सीरीज को देखते हैं तब भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ढूंढना होगा कि मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या है 85 to 100, ठीक है। इसका मतलब है जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 15 का डिफरेंस है। तो क्या आपका जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है 1 to 15, ठीक है, 1 to 15 में किसी प्रकार का कोई इंटरवल प्रिपेयर हो रहा है 1 to 15 में, ठीक। देखिए 1 से स्टार्ट जरूर हो रहा है मगर 15 यहां आ जा रहा है, जबकि आपको 15 किस में आना चाहिए, यहां आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का, तो ये आपको सॉल्व जरूर कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में करना है, ठीक है। जैसे आप बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे, मगर आपको ये याद रखना होगा कि इसको कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये पूरा टोटल 6 काइंड मैंने आपको बताया, और इसके बाद हम लोग फिर से मीन स्टार्ट करेंगे। जितने भी मैंने टाइप के आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसके एक एक क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और उसको फटाफट सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आज ही हम लोग मीडियन भी स्टार्ट करेंगे और मीडियन के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब सारी सीरीज तो हो गई, अब फटाफट हमको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक लेस देन वाला क्वेश्चन लेते हैं, और लेस देन वाले क्वेश्चन के बाद एक मोर देन, और उसके बाद एक कंबाइंड लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन साथ में करते हैं, ठीक है। तो लेस देन वाला जो क्वेश्चन है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है और 80 तक जा रहा है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं लेस देन 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। मेरे ख्याल से 80 तक मैंने बोला, 80 तक जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी है 15, 30, 53, 15, ठीक है, 15, 30, 53, 75, 30, 53, 75, ठीक है। उसके 100, 110, 100, 110, और उसके बाद है 115 और 125, 115 और 125। लेस देन का मैंने क्या बताया है, सबके बीच में जो डिफरेंस है माइनस करके आपको इंटरवल्स बना लेना है। ये आपके लिए आइटम हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 52, 60, 62, 70 और लास्ट हो जाएगा 70 to 80। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहती है, अभी मैंने पूरा पढ़ा दिया इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूं, ठीक है। फिर लोअर से अपर को माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, उसके बाद 53 से 53 माइनस 30 करेंगे आप तो ये आपका 23 आ जाएगा, 75 माइनस 53 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22, फिर ये 25, फिर ये 10, फिर ये 5 और लास्ट 125 माइनस 115, ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है। अब आपका ये फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लीजिए, ये अगर 125 आ रहा है, ठीक है, ये 125 आ रहा है इतना, तो इसका मतलब है कि आपने ये जो कैलकुलेट किया बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से मालूम है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। इससे आपको dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ठीक है, x माइनस ए, और मैं 35 को एज्यूम कर लेता हूं, ये हो जाएगा -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, ठीक। अगर ये dx निकालना आपको नहीं आता है तो लास्ट वीडियो में आप जाके देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा f dx, f इंटू dx। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है 15 3 45 माइनस 450, ठीक है, माइनस 300 हो जाएगा, माइनस 230 हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 250, फिर ये हो जाएगा आपका 200 और उसके बाद ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 400। तो आपको इसका सम करना है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f, ठीक। ये आपका हो जाएगा 250 प्लस 200 प्लस 150
प्लस 400, तो ये आपका आ गया 1000 माइनस 450 माइनस 300 माइनस 230, तो ये आपका आ गया 20। ठीक, वैल्यू पुट इधर कर दीजिए। एक्स बार ए का एज्यूम मीन था आपका 35, 20, 125। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 35, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 35.16। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मोर देन का। ठीक, और उसके बाद एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास मोर देन का क्वेश्चन है, और इसमें आइटम्स आपको दिया हुआ है। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से 30 तक। ठीक है, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक, और जो साथ में आपको नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए हैं वो दिया 100, 95, 85 नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 100, 95, 85, 95, 85। ठीक, और उसके बाद है आपका 71, 51, 71, 51, 16 और 1। ठीक है, मोर देन के लिए किस तरीके से बनाएंगे, मेरे ख्याल से सबको याद है। सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। 0 से ज्यादा, तो 0 से 5 ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका आइटम हो जाएगा 0 to 5। ठीक है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और लास्ट हो जाएगा 30 to 35। ठीक, साथ में फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने बताया था, लास्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज होती है मोर देन में, तो ये 1 लिख दीजिए। फिर उसमें क्या करते हैं, अपर से लोअर को माइनस करते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। ये इससे इसको माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 85 से माइनस करेंगे 71, 85 माइनस 71 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14। ठीक, 71 से 51 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 20। 51 से 16 को माइनस करेंगे, 51 माइनस 16 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35। ठीक है, 16 में 1 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू के बाद आपको dx निकालना है, dx के बाद आपको fdx निकालना है। चलिए फटाफट करते हैं। मिड वैल्यू आपका आ जाएगा 0 to 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। ठीक है, ये 2.5, 5 ऐड कर दो, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और लास्ट हो जाएगा 32.5। आप करके देख लीजिए। 30 प्लस 35 आपका हो गया 65, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 32.5। ठीक, dx कैलकुलेट करने के लिए मैं 17.5 को एज्यूम करता हूं, तो ये हो जाएगा -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15। ठीक है, fdx निकालना है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। -75, -100, 14 5 70 होता है, 14 5 70, ये 0 हो जाएगा। 35 5 35 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 175। ठीक, और उसके बाद 150 और ये लास्ट में आ जाएगा 15। इसको सम कीजिए, ये सम आपका कितना आना चाहिए, ये जो है आपका 100। अगर 100 आया है तो आपका करेक्ट है, अगर 100 नहीं आ रहा है तो आपका रॉन्ग है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 175 प्लस 150 प्लस 15, तो ये आ गया 340 माइनस 175 माइनस 70, तो ये आपका आ गया 95। ठीक, फॉर्मूला सेम होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार ए की वैल्यू कितनी है 17.5 है, प्लस सिग्मा डी एक्स 95 अपॉन 100। ठीक, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 17.5, ये आपका रिजल्ट आ गया। एक्स बार इज इक्वल टू 18.45। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं, अभी हम लोगों ने लेस देन और मोर देन के क्वेश्चंस को अलग अलग देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें रहेगा हमारा लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक स्टेप डेविएशन का भी मैंने आप लोगों को बोला है कि स्टेप डेविएशन मेथड से भी ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका लेस देन और मोर देन इंक्लूडिंग, तो लेस देन 48, लेस देन 56, ये मैं लिख लेता हूं, ध्यान से देखें आप लोग जरा। लेस देन 48, लेस देन 56, लेस देन 56। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है 48 to 64, 48 to 64। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोगों को 64 एंड अबाउ, 64 एंड अबाउ। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है आपको 72 to 80, 72 to 80। और लास्ट दो दिया हुआ है 80 एंड अबाउ, 88 एंड अबाउ, 80 एंड अबाउ एंड 88 एंड अबाउ। ठीक है, ये चीज आपको दिया हुआ है। साथ में फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है 5, 12, 29, 5, 12, 29। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है 31, 8, 19, 31, 8, 19। और लास्ट दिया है आपको 5। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब आप जो वैल्यूज देख रहे हैं 48, 56, 48 to 64, 72 to 80, इसमें दिख रहा है आपको डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि लेस देन 48, तो 48 में 8 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज द आइटम। ठीक, आइटम कितना हो जाएगा 40 to 48। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है लेस देन 56। अगर लेस देन को आपने सबसे मिनिमम वैल्यू को आपने 40 माना है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 40 to 56 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दिया है 48 to 64 दिया हुआ है। 64 एंड अबाउ सबसे ज्यादा कितना है, तो आप लास्ट में देखें 88 है, 88 एंड अबाउ, तो आप 88 में 8 प्लस कर दें, 88 प्लस 8 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज 96। 64 अबाउ का मतलब हो गया 64 एंड 296। उसके बाद जो नेक्स्ट है 72 to 80, 80 एंड अबाउ, 80 to 96, और 88 एंड अबाउ से 88 एंड 96। दिस इज, ये जो फॉर्म होता है ये मैथमेटिकल फॉर्म होता है। आपने जहां लेस देन वर्ड यूज किया और जो अबाउ वर्ड यूज किया है उसकी जगह कौन सा फिगर आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हो सकता है कि सारी चीजें आपसे बनती होंगी, ठीक है, मगर अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ओरिजिनली क्या होता है ये। ठीक है, ओरिजिनल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये जब कंप्लीट हो जाता है उसकी ये साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहां मैं फ्रीक्वेंसी फिर से नोट कर देता हूं। दिस इज द फ्रीक्वेंसी 5, 12, 29, 31, 8, 19 और 5। ठीक है, अब जो हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल प्रिपेयर हुआ है वो है 40 to 48। तो क्या 8 के डिफरेंस के पूरे इंटरवल्स प्रिपेयर हो सकते हैं, तो चलिए हम लोग क्लास बनाकर देखते हैं। दिस इज द आइटम। ठीक है, 40 to 48। ठीक है, अब 48 में 8 फिर से ऐड कर दीजिए, 48 प्लस 8 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 56। तो ये 48 to 56। नेक्स्ट 56 में 8 ऐड कर देंगे तो आपका 64 हो जाएगा। 64 में 8 ऐड कर देंगे, करते जाइए, प्लस 8, 64 प्लस 8 72। ठीक है, 72 में 8 ऐड कर देंगे तो 80, 80 में 80 to 88 हो जाएगा, और 88 to 96। ठीक, और साथ में ये मेन फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको करना क्या है, ये स्टार्टिंग वाला 2 पॉइंट लेस देन का है, तो लेस देन वाला जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहती है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, ये लिख दिया। मोर देन वाला में, अबाव का मतलब मोर देन में लास्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहती है, देखिए 5 है। ठीक है, तो यहां में 5 लिख दिया। 2 पॉइंट तो हम लोग पहले सीख लिए कि लेस देन की सीरीज है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, मोर देन की सीरीज है तो लास्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमारा यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है 40 to 56। 40 to 56 जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है 12। तो आपको ये चेक करना है कि 40 to 56 में 8 के डिफरेंस के कितने इंटरवल्स बन सकते हैं, सबसे पहले वो बनाना है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं 40 to 48 एक बनाते हैं और एक बनाते हैं 48 to 56। ठीक, अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू आपको मालूम है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू आपको मालूम है, ये अगर 5 है
तो ये कितनी होगी, क्योंकि सम ऑफ दिस 12, बिकॉज ये दोनों का जो सम है वो ये है, इसका मतलब यहां कितना आएगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, 7 आएगा, ये 7 लिख दिए। ठीक है, थर्ड में आते हैं। थर्ड में हमारे पास जो वैल्यू है 48 टू 64, 48 टू 64 इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है 29 है। इसमें कितने 8 के डिफरेंस के इंटरवल है, निकाल लीजिए, 48 टू 56 और 56 टू 64। अब आप देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यू आपको मालूम है। 48 टू 56 आपको मालूम है 7, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 64 टू 75। ठीक है, 64 टू, अरे सॉरी, अभी हमारा कितना दिया, 64 टू 96 और इसकी वैल्यू है 31, फ्रीक्वेंसी है। इंटरवल्स कैलकुलेट कीजिए, 64 टू 72, ठीक, 72 टू 80, 80 टू 88, 88 टू 96। ये इतने सारे इंटरवल्स आपको क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक, अब इसमें कितने की वैल्यू आपको मालूम है, सम ऑफ दिस 31 होना चाहिए। ठीक, तो आपको 64 टू 72 आपको मालूम नहीं है। ठीक है, 72 टू 80 ये आपको मालूम है 8, यहां मैं 8 लिख दे रहा हूं, एक वैल्यू आपको मालूम है। ठीक, लास्ट वाली मालूम है आपको 88 टू 96, ये भी लिख दिया मैं 5। अब ये दो वैल्यू आपको नहीं मालूम है, इसका मतलब अब ये कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो इसको अभी मैं क्या कर देता हूं, ब्रैकेट कर देता हूं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा 80 टू 96। ठीक है, 80 टू 96, नाउ द फ्रीक्वेंसी इज 19। हाउ मेनी इंटरवल्स, 80 टू 88 फर्स्ट इंटरवल, 88 टू 96 सेकेंड इंटरवल आर इंक्लूडेड इन दिस सीआई। ठीक है, दो इंटरवल इंक्लूडेड है इसमें। एक का वैल्यू आपको मालूम है 5, अगर ये 5 है तो यहां कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एकदम क्लियर है, तो ये 14 हो गया। अब देखिए यहां आपको एक वैल्यू पता चल गया 14, इसका मतलब है कि ये वैल्यू अपने आप डिफाइन हो जाएगी। ठीक, 31 से माइनस कर दीजिए, 31 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 8, तो ये आपका आ गया 4। ठीक है, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहां 4, ये आपका बन गया। अब आपको फटाक से क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है, मिड वैल्यू के बाद आपको dx कैलकुलेट करना है, dx के बाद आपको fdx कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए फटाक से कैलकुलेट करते हैं। 40 प्लस 48 कर दिए तो ये आपका 88 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो आपका 44 आ गया। ठीक है, 44 में 8 ऐड कर दीजिए तो ये आपका आ गया 52, 52 में 8 ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 60, 68। ठीक है, 68 में फिर से 8 ऐड कर दीजिए, ये आपका 76, 76 प्लस 8 कर दीजिए 84, और 84 प्लस 8 कर दिए तो ये आपका 92। अब ये सही है कि नहीं, एक लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 88 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ये देखिए 92 आ रहा, मतलब करेक्ट है। इसमें मैं एज्यूम मीन ये ए एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, dx कैलकुलेट करते हैं, 44 माइनस 68, तो ये आपका आ गया माइनस 24। ठीक है, ये dx, ठीक है, माइनस 24। ठीक, फिर इसमें 8 कर दिए तो ये माइनस 16 हो गया, माइनस 8 हो गया, 0 8 16 24। नेक्स्ट एफ dx कैलकुलेट करते हैं, 24 इंटू 5 कर दे, 24 इंटू 5, ये आपका आ गया माइनस 120। ठीक, 77 इंटू 16 करते हैं, ये आपका आ गया माइनस 112। ठीक है, उसके 22 इंटू 8 करते हैं, ये आ गया माइनस 176, ये 0 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, 14 इंटू 16 कर दिया, 224, 5 इंटू 24, 5 इंटू 24 कर दिया, ये आपका आ गया 120। बस इसका सम कर लीजिए, ये सम करना है। ठीक, और इसका सम करना है, ये फ्रीक्वेंसी का। चलिए मैं टोटल कर देता हूं, 12 प्लस 22 प्लस अगेन 12 प्लस 14 प्लस 5, तो ये आ गया आपका 65। ठीक, टोटल अच्छे से करेंगे, 64 प्लस 20 224 प्लस 120, फिर माइनस करना है 120 माइनस 112 माइनस 176, ये आपका आ रहा है 0। ठीक है, तो ये क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 68।
वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू 68 प्लस 0, क्योंकि एज्यूम मीन आपका 68 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 65, तो एक्स बार इज इक्वल टू 68 प्लस 0, नाउ एक्स बार इक्वल टू 68, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड का, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी पूछ रहा हूं कि क्या आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस बताने हैं या नहीं बताने हैं। तो आप देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं कंटिन्यूस सीरीज, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में, या आपको कंटिन्यूशन में आगे चलना है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड का है। नाउ द स्टेप डेविएशन आर देयर। जो स्टेप डेविएशन की वैल्यू दी हुई है मैं लिख दे रहा हूं, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, ठीक है। स्टेप डेविएशन जो आपको दिया हुआ है वो मैं लिख दे रहा हूं। स्टेप डेविएशन आपको दिया हुआ है -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद साथ में फ्रीक्वेंसी दी है 5, 10, 25। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ द फ्रीक्वेंसी आर देयर, चेक कर लो, फिर से देख लेता हूं। 5, 10, 25, 5, 10, 25। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो है आपका 30, 20, 10। 30, 20 और 10। मेरे ख्याल से लास्ट 3 नहीं दिया हुआ है, यस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब साथ में आपको यह बता रहा है कि फाइंड द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपको प्रिपेयर करने के लिए बोलता है इफ अर्थमेटिक मीन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 33, ठीक है। आपको जो मीन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा में मीन दिया हुआ है और मीन इज गिवन 33, ठीक है। साथ में आपको बोलता है एज्यूम्ड मीन इज ऑल्सो देयर 35, और आपको एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है, एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है, एज्यूम्ड मीन जो दिया है वो दिया है आपको 35, ठीक है। अब आपको क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग बनाते कैसे, मैं सिर्फ पहले आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये आइटम लिख लिया, ठीक है, ये आइटम हो गया, ठीक। आइटम के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, फ्रीक्वेंसी आता है। ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। फ्रीक्वेंसी में क्या है वो वैल्यू मैं लिख देता हूं, 5, 10, 25, 30, 20 और 10, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक। आइटम से हम लोग अभी तक देखें आप लोग मिड वैल्यू, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, ठीक। ये आइटम अभी तो मालूम है नहीं हमको, तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा। मिड वैल्यू से हम लोग क्या निकालते हैं, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, डीएक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप डेविएशन मेथड में आपको डीएस कैलकुलेट करना होता है। डीएस इज इक्वल टू डीएक्स अपॉन आई, ठीक है। याद है आप लोगों को उस दिन मैं बताया था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एस, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। दिस इज फॉर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। मगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया, मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज तो है नहीं, तो हमको कंटिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। आई मैंने बताया डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और साथ में आपको निकालना होगा एफ डी एस, ठीक। तो आपका डीएस की वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास ए एज्यूम मीन है, वो भी आपके पास मेंशन है, ये भी आपके पास मेंशन है, ये आप डिफाइन कर सकते हो, ये डिफाइन कर सकते हो, मतलब दिस इज द मेन क्वेश्चन मार्क। मतलब ये जो मीन का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे आपका कैलकुलेट क्या होगा, आई कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये -15 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, उसके बाद ये 20 हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका फिर से 20, ठीक।
इसको सम कर लेते हैं और इसको सम कर लेते हैं। ठीक है, 5 3 जा 15, 10 2, देखिए गलत, 10 2 जा 20। ध्यान देखिएगा, अगर मैं चेक नहीं करता और पूरा बना लेता तो गलती हो जाता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 10 2 जा 20, 25 1 जा 25, ये 0, ये 20 और ये 20। ठीक, चलिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 15, 25 फिर 60, तो ये आपका हो गया 100। जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी 100 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 माइनस 15 माइनस 45, तो ये आपका हो गया -20। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। हमारा मीन एज पर क्वेश्चन, मीन कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, तो यहां मैं लिख देता हूं 33 इज इक्वल्स टू 35। एज्यूम मीन, ये देखिए दिया हुआ है 35 प्लस सिग्मा इन एफ डी एस -20 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 100, और ये हो गया इंटू आई। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 33 माइनस 35 इज इक्वल टू -20 बाय 100 इंटू आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -20 अपॉन 100 इंटू आई। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू आई। देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका आ जाएगा 10। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ये आपका हो गया 10। आई की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, डीएस है। देखिए अब ध्यान से देखेंगे यहां डीएस इज इक्वल टू क्या होता है, डीएक्स अपॉन आई। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या चीज मालूम है, ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, तो ये अपने आप डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, फर्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, डीएस की जगह -3 है, ये -3 लिख दिया, इज इक्वल्स टू डीएक्स की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, ठीक, और आई की वैल्यू आपको मालूम है, वो है कितनी, 10। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सबको, तो ये हो जाएगा -30। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई से अब मल्टीप्लाई कर देंगे, dx इज, अब सिंपल सी थ्योरी, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds इंटू आई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या है, ds -2 है, तो -2 और i की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये हो जाएगा -20। ठीक, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 0। ठीक, ds की वैल्यू कितनी है, 0 है, इंटू आई 10, 0, ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो मिड वैल्यू है, ठीक, मिड वैल्यू में जो ये पोर्शन जो होगा, ये कौन सा पोर्शन होगा, एज्यूम्ड मीन का पोर्शन होगा। जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सब में देखा था आपने, जब dx की वैल्यू एज्यूम मीन जो हमारा जो वैल्यू होती है उसके सामने क्या होता है, dx 0 होता है। तो यहां एज्यूम मीन हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 35, तो यहां कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, हम लोग क्या करते थे, हम लोग dx कैसे निकालते थे, याद है ना, dx इज इक्वल टू x माइनस a फॉर एज्यूम मीन, x फॉर आइटम, और दिस इज द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। ठीक, अब हम लोग पहले वाले लाइन के लिए कैलकुलेट करते हैं यहां के लिए। ठीक है, आपको आइटम मालूम नहीं है मगर dx आपको मालूम है, तो dx कितना है, -30 है। ठीक, x आपको मालूम नहीं है, एज्यूम मीन आपको मालूम है, सॉरी एज्यूम मीन कितना है, माइनस साइन लगाने के बाद एज्यूम मीन आपका 35 है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन ये देखिए 35 दिया हुआ है। बस आपको करना क्या है, इसको अपोजिट से ट्रांसफर कर देना है। यहां -35 है तो यहां हो जाएगा +35 हो जाएगा, तो यहां वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, सेकंड के लिए आपको करना होगा, तो यहां -20 है, यहां -20, इसको इधर अपोजिट, देखिए ऐसा हो जाए, -20 इज इक्वल टू x -35, क्योंकि एज्यूम में तो सब में सेम रहेगा। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -15, ये +15 हो जाएगा। ठीक, 15 के बाद ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। ठीक है, अब मिड वैल्यू से आपको आइटम निकालना, ये कंटिन्यूस सीरीज का जो पहला वाला प्रॉब्लम था, इस वीडियो में स्टार्ट किया था, वो मैंने आपको बताया था। सारे मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, 10 का डिफरेंस है तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 को माइनस भी कीजिए और प्लस भी कीजिए, तो ये हो जाएगा 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक, मेरे ख्याल से एकदम क्लियर समझ में आया होगा स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद हम लोग चालू करते हैं मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा कि मीडियन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट की मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है, मीडियन हम लोग किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। ठीक, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक इज मीडियन। ठीक है, मीडियन, पहला पॉइंट, मीडियन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन एकदम सिंपल आपको सिखा रहा हूं, मिड वैल्यू ऑब्लिक सेंट्रल वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू किसका होना चाहिए, सीरीज का, सीरीज और ग्रुप। ये सीरीज और ग्रुप क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक, न्यूमेरिकल डेटा होता है। ये सीरीज और ग्रुप किस ऑर्डर में होना चाहिए, मेन पॉइंट वो है ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर किस ऑर्डर में होना चाहिए, ये असेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब आप बोलेंगे सर मीडियन का डेफिनेशन बताने की जगह ये क्या बता रहे हैं, आपको यही सीखना होगा। हम लोग क्या करते हैं, बचपन से रटने की आदत हो जाती है, मगर वो रटने से आप हर साल भूल जाते हो। क्या ये आप लोगों ने 10th में मैथ्स बनाते समय नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, 12th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा स्टैट्स में। ठीक है, मगर आप भूल क्यों जाते हो, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू होता है। किसका मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू, सीरीज या ग्रुप का। ये कौन किस टाइप का सीरीज होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है। ठीक है, ये जो सीरीज होते हैं उसके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर होने चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर होने चाहिए। क्लियर, अब इससे आपको बनाना है डेफिनेशन। ठीक है, दैट मीन्स मीडियन मीन्स क्या होगा, मैं यहां लिखता हूं, मीन्स exactly mid value or central value of item of a series or group। ठीक है, arranged in ascending or descending order, it is called median। ठीक है, ये आप इतना, it is called median। ये हो गया आपका, देखिए लिखा क्या है, एग्जैक्टली मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू। जो मैंने लिखा है, मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू होता है। किसका होता है, मिड वैल्यू सेंट्रल वैल्यू ऑफ आइटम, आइटम का, ऑफ अ सीरीज और ग्रुप। ठीक, सेम लिखा है, मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू किसका, सीरीज और ग्रुप का। ठीक है, अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये भी आपको अगर इजी लैंग्वेज में समझना है तो ये मैं लिख देता हूं। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे 1 से स्टार्ट किया तो इंक्रीज ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हो जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10 से स्टार्ट किए तो 10 8 7 6 5 4 3। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर।
ठीक है, तो ये आपका मीडियन हो गया कि मीडियन हम लोग किसको बोलते हैं, एग्जैक्टली मिड वैल्यू, और सेंट्रल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मीडियन बोला जाता है। मीडियन, और ये जो आपका सेंट्रल वैल्यू मिड वैल्यू किसका होना चाहिए, किसी भी सीरीज या ग्रुप का होना चाहिए। मगर साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि सीरीज और जो ग्रुप होना चाहिए वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीडियन। अब मीडियन के लिए फिर से कि हमको मीडियन को हमने डिफाइन कर लिया। अब मीडियन में कितने टाइप के सीरीज होते हैं, तो सेम 3 टाइप्स ऑफ सीरीज आर ऑल्सो देयर, फॉर से इंडिविजुअल, फॉर डिस्क्रीट, और थर्ड जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ये तीनों में कौन से फॉर्मूले आपको यूज करने होते हैं वो आपको देखना होगा। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक, अब इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन हमको किससे डिनोट करना है, कैपिटल एम से, n+1/2 आइटम is called median। ठीक, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमारे पास वैल्यू लिखा हुआ है 10, 12, 15, 8, 9। ठीक है, ये आपको आइटम्स दिए हुए हैं। अब आपको इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, या तो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लेता हूं। तो असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 8, 9, 10 और 12 और लास्ट 15। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M R = m+n/2, n से नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारा फॉर्मूला लिख देता हूं, कैपिटल M n 1 2 3 4 5 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3। थर्ड आइटम इज मीडियन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, जो थर्ड आइटम है वो मीडियन होगा। तो थर्ड आइटम आप काउंट कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट आइटम, दिस इज द सेकेंड आइटम और दिस इज द थर्ड आइटम। तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आइटम इज मीडियन इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हार्ड है। आप सिर्फ को आपको ध्यान से देना है और आप जो पुराना पढ़े उसको रीमेमोरी करना है। ठीक है, अगर मान के चलिए ये जो आपको आइटम्स दिए हुए उसमें एक आइटम्स में और बढ़ा देता हूं, जैसे मान लीजिए 16 कर देता हूं, तो उस कंडीशन में कैपिटल M = n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें अब नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कैपिटल M = 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 = 4.5 आइटम। ठीक है, तो हम लोग इसमें 4.5 आइटम ढूंढने में हमको तकलीफ होगी। ठीक है, तो जब इस टाइप का वैल्यू आ जाता है 4.5, तो हम मीडियन के लिए एक नया फॉर्मूला अपने आप बना लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, 4.5 आया है तो सबसे पहले फोर्थ आइटम लिख लेते हैं। फोर्थ आइटम प्लस साइन लगाएंगे, 0.5 लिख देंगे। अब उसके बाद ब्रैकेट में ये 4 लिखा है पहला, तो 4 से नेक्स्ट क्या होता है, फिफ्थ होता है, यहां रखेंगे फिफ्थ आइटम। ठीक है, फिफ्थ आइटम माइनस फिर से फोर्थ आइटम। ठीक है, बहुत इजी है। अगर सपोज कीजिए 4.5 की जगह हमारा क्या आ जाता है, 6.25 आ जाता है, 6.2 आइटम आ जाता है। ठीक है, आइटम आ जाता है, तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 6th आइटम हो जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं फटाफट, प्लस 0.25 हो जाएगा। 6 के बाद नेक्स्ट आइटम कौन सा आता है, 7th आइटम, तो ये 7th आइटम हो जाएगा, फिर से माइनस 6th आइटम। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फोर्थ आइटम इस क्वेश्चन में ढूंढते हैं कौन सा, 1 2 3 4 12 है। ठीक, प्लस साइन 0.5। फिफ्थ आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5 15 है, 15 माइनस फिर से फोर्थ आइटम 12, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 0.5 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 हो रहा है ना, 0.5 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5, तो ये आपका आ जाएगा 13 पॉइंट। ठीक है,
तो अब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज आगे नहीं बनाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर, समझ में आया। अब फिर से हम लोग चलते हैं सेकेंड में, हमारा जो होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं फटाक से। ठीक, सेकेंड जो हमारा होता है वो हमारे लिए होता है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम आर इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टूथ आइटम इज मीडियन। जो सेकेंड या थर्ड आइटम जो होता है मीडियन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक आइटम होता है और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, ये मैंने लिख दिया, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब यहां फ्रीक्वेंसी 2, 8, 10, 3, 5, 8, 10, 3, 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक, अब इसमें हमको करना क्या है, किस तरीके से यूज करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहां इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। CUM लिख दिया मैंने और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये 2 आ जाएगा एज इट इज, 2 में ये 8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये 10 में 10 को ऐड करेंगे आएगा 20, 20 में 3 को ऐड करेंगे 23, 23 में 5 को ऐड करेंगे 28 और 28 में 4 को ऐड करेंगे 32। ठीक है, क्लियर है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 32 n से n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको आप सम करके देख लीजिए, ये 32 ही आएगा। अगर 32 नहीं आया तो आपका गलत है। ठीक है, तो 32 प्लस 1 33 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो 33 डिवाइडेड बाई 2 जो हो जाए 33 डिवाइडेड बाई 2 16.5। ठीक है, 16.5। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 16.5 है किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। देखिए 16.5 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मगर इससे बड़ा नहीं है 20 में। दैट मीन 16.5 इज अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? देखिए दिस इज द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, देन मीडियन इज, तो मीडियन क्या होगा ध्यान में रखना, इक्वल्स टू 20 के सामने कौन सा आइटम है 30, तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है कंटिन्यूअस सीरीज, थर्ड जो होता है हमारा वो होता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आपको स्मॉल m इज इक्वल टू n बाई 2th आइटम, n बाई 2th आइटम। ये जो स्मॉल m होता है उसको हम लोग मीडियन नंबर बोला जाता है। ठीक है, मीडियन नंबर। अब ये स्मॉल m से क्या डिफाइन, देखिए स्मॉल m को हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियन नंबर बोला जाता है। ठीक है, मगर स्मॉल m से क्या डिफाइन होता है हमारा, क्या डिफाइन होता है, तो वो हमारा डिफाइन होता है मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अगर मीडियन आपको कैलकुलेट करना है तो आपको स्मॉल m कैलकुलेट करना होगा। स्मॉल m इज इक्वल टू n बाई 2th आइटम और इट इज ऑल्सो नोन एज ए मीडियन नंबर। और जो स्मॉल m से, जो मीडियन नंबर से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, तो मीडियन क्लास डिफाइन होता है। मीडियन क्लास डिफाइन होने के बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। ठीक है, इसका एब्रिविएशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। कैपिटल M से कॉल्ड मीडियन, L1 लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास लिख देता हूं, मीडियन क्लास। ठीक है, अब ये I इज इक्वल टू होता है L2 माइनस L1। ठीक, उसके बाद F से फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, स्मॉल m से मीडियन नंबर मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये मीडियन नंबर होता है। उसके बाद C जो डिनोट करते हैं अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मीडियन क्लास मान लो ये आ गया, तो इसकी अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इससे ऊपर वाली क्या होगी, तो ये 10 क्या होगी C। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, आपके बुक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए जो आज का जो क्वेश्चंस है वो सबसे पहले हम लोग एक मिड वैल्यू वाला क्वेश्चन हम लोग चूज करते हैं। तो मिड वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है उसमें मिड वैल्यू आपको दिया है, वो मैं देख लेता हूं। हाँ, यही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, दिस इज द गिवन फॉर मिड वैल्यू। नाउ मिड वैल्यू दिया हुआ है आपको, और ये जो मिड वैल्यू है 115 से स्टार्ट हो रहा है और 195 तक जा रहा है। ठीक है, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185 और मेरे ख्याल से लास्ट 195 ही लिखा है, 195। यस, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 6, 25, 48। फ्रीक्वेंसी है 6, 25, 48 और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 72, 116, 72, 116 और उसके बाद है 60, 38, 22, 60, 38, 22 और मेरे ख्याल से लास्ट 5 है, देख लेते हैं। 22 के बाद 38, 22 और 3, ये 3 है। ठीक, आपको कौन सा सीरीज है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। अगर ये मिड वैल्यू दिया हुआ है इसका मतलब है, या सेंट्रल साइज दिया है इसका मतलब ये कंटिन्यूस सीरीज है, और इसको सबसे पहले आपको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोगों को याद है सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, 10 divided by 2 is equals to 5, 5 is subtracted from this। now the item क्या हो जाएगा आपका, 5 माइनस कर देंगे तो ये 110 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको याद होगा 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180 और 180 to 190 और 190 to 200। ठीक, अब लास्ट ये हो जाएगा हमारा आइटम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, CF कैलकुलेट करना है। ठीक है, CF कैलकुलेट कैसे करते हैं याद है, अब लोगों को अभी बताया हूं मैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 आ जाएगी, 6 में 25 ऐड कर देंगे, 25 प्लस 6 तो ये आपका आ जाएगा 31, 31 में 48 ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 79, 79 में 72 ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 151, 151 प्लस 116 तो ये आ जाएगा आपका 267 प्लस 60, ये आ जाएगा 327, 327 प्लस 38 ये आ जाएगा 365, 365 प्लस 22 ये आ जाएगा 387 और 3 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 390। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस सीरीज के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल m कैलकुलेट करना है, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, मीडियन नंबर, एंड मीडियन नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m आर इक्वल्स टू n बाई 2th आइटम। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 390 डिवाइडेड बाई 2, 390 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 ये आपका आ गया 195। आप चेक कीजिए कि 195 कौन सा CF में आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। 195 देखिए इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लिखेंगे 195 इज अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 267, देन मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 150 से 160। ठीक,
ये मीडियन क्लास डिसाइड हो गया। मीडियन का फॉर्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C पुट कर देते हैं। कैपिटल M L1 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 150, डिफरेंस 10, 150 और 160 के बीच का डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 116। स्मॉल m कितना आया है आपका 195। सी मैंने क्या बताया है, अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी अपर का क्या मतलब हुआ 151, ठीक है, यहाँ 151 हो गया। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 195 माइनस 151 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 116 और ये आपका आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू 150 प्लस 3.79 प्लस 150 और रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू 153.79, ठीक है। तो ये आपका मीडियन कंप्लीट हो गया है आज। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत है तो आप इस वीडियो को देखिए। और मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आपको वीडियो को देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है, आपको किसी प्रकार का डाउट होता है, कई सारी चीजें मैं बोलता हूं, ठीक है, तो आज के वीडियो में फिर से अगर ये वीडियो आपने देखा और आपको वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी, वीडियो के कंटेंट्स आपको अच्छे लगे, मेरा जो एक्सप्लेन करना है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। और साथ में फिर से कि अगर आपको, क्योंकि एक क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं बताए हैं और वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मीडियन में भी नहीं बताया, मीन में भी नहीं बताया है और मीडियन में भी नहीं बताया है। तो क्या आप लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस बताने हैं तो आप लोग कमेंट करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।